वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए हैं। चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, कितने तरह का होता है, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो ये सारी चीज हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे किसी भी तरीके से अननोन मेथड से कैसे भी आप मेरे चैनल पे आ गए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि मेरी जितने भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है वो आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है? रेक्टिफायर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ओके, सो मेनली जैसे हमने डिफाइन किया, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? एक्चुअल में बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड आप लोग अच्छे से जानते हो कि पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फोर्ड बायस में आपको आइडियली फोर्ड बायस के अंदर हमें जीरो रेजिस्टेंस देता है और रिवर्स बायस के अंदर हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। तो पीएन जंक्शन की यही खास बात जो है हमारे रेक्टिफायर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस्ड है? पीएन जंक्शन की वर्किंग पे हम टोटली कह सकते हैं कि इसकी बेसिक वर्किंग जो है पीएन जंक्शन पे डिपेंड करती है। टाइप्स की अगर बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, और एक और टाइप है जो हमारे सिलेबस में अगर हम 11th-12th के बेस पे बात करें तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, हम हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं, ब्रिज रेक्टिफायर। सो मेनली प्रिंसिपल जैसा मैंने कहा, इट इज बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अनदर वन ब्रिज रेक्टिफायर। तो मेनली हम ये दो ही रेक्टिफायर हम डिस्कस करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज वेव रेक्टिफायर के बारे में अभी हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, हालांकि इसका फिगर ही है बहुत, और कुछ नहीं, फोर्ड बायस पीएन जंक्शन के ऊपर ही ये काम करता है। इसकी एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इतना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, ये है कुछ फीचर्स जो हाफ वेव रेक्टिफायर के हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए, एक चीज याद रखिए कि एसी क्या होता है, एक क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ओनली हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करेगा, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ वेव। और अगर इसके और फीचर्स की बात करें, इसकी एफिशिएंसी 40.6% है। एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 40.6%। यानी कहने का मतलब जो एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, वो कितना है इसका? ओनली 40.6%, यानी 50% भी नहीं है, बहुत कम एफिशिएंसी है। ठीक है, और इसमें कोई सेंटर टेपिंग नहीं होती, इसके बारे में हम फिगर में बताएंगे आपको। ठीक है, ओनली वन पीएन जंक्शन इज रिक्वायर्ड, केवल एक पीएन जंक्शन से ही ये हाफ वेव रेक्टिफायर हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका रिपल फैक्टर जो है वो 1.21 है। रिपल फैक्टर 1.21 है। ये रिपल फैक्टर, अब देखो हमारे सामने दो वर्ड आ गए, एक तो सेंटर टेपिंग, एक आ गया रिपल फैक्टर। तो ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एक बार याद रखिए कि इसका रिपल फैक्टर कितना है? 1.21। इसके साथ साथ इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी ऑब्टेन होगी हमें, वो कितना होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय पाई, यानी आई नॉट डिवाइड बाय पाई। ये होगा एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर। बनता कैसे? बहुत ही इजी है। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमें यूज करना पड़ता है। इसमें एक क्या लगेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी वर्किंग को समझते हैं, ये साथ साथ में आप नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर याद रखोगे तो बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो मैं अभी आपको इनकी वर्किंग बताता हूं। ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करता है, फिगर कैसे, इसकी आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होगी, ये हम समझेंगे।
देखिए ये है इसका सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। ये है एसी सोर्स, ये क्या है हमारा एसी सोर्स, इसको हम एसी सोर्स बोल रहे हैं। यानी यहां से हम क्या देंगे, हमारी एसी इनपुट, ये एसी इनपुट हम इसको यहां से देंगे, ठीक है। एसी इनपुट में हमारा जो करंट होता है वो कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद कीजिए साइन वेव होते तो ये एक साइन वेव है, ओके। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्रस्ट एंड ट्रफ, तो ये सारे के सारे आपको आउटपुट मिलेंगे इस टाइप में इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने एक प्राइमरी कॉइल लगा के एक सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, इसका मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। और आपको पता होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अब एसी होगी वो 220 वोल्ट पे होगी, हमारा डायोड जो है वो मोस्टली ठीक है भाई 10, 12, 15 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है। तो अब इतना 220 वोल्ट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वोल्टेज डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ये हमारा डायोड है, ये आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, लोड, जहां पे हम आउटपुट लेंगे, रेक्टिफाइड आउटपुट हमें मिलेगी। अब एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से, जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव पीक, देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये नेगेटिव पीक जा रही है, इस नेगेटिव पीक के लिए होगा क्या भाई, ये नेगेटिव पीक के लिए ये हमारा बन गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये बन जाएगा नेगेटिव म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब ये नेगेटिव बना तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स बायस करेगा। सॉरी, ये मैंने फुल वेव रेक्टिफायर का बना दिया है, ठीक है। ये ऐसे बनेगा एक्चुअल में, जो नेगेटिव पीक है उस नेगेटिव पीक के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव पीक के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको मिलेगी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्लिप हो जाएगी। अब जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होता है, पीएन जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जो आरएल के अक्रॉस जाके वोल्टेज ड्रॉप करे, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो आपका ये है पॉजिटिव, इससे ये क्या हो गया नेगेटिव, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये क्या हुआ नेगेटिव, इसी वजह से हमारा जो डायोड है वो क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ, और रिवर्स बायस होने के केस में इसके जंक्शन के ऊपर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से करंट जो है वो फॉल टू जीरो हुआ, और लोड पे यानी आरएल के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाती, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। नेगेटिव पीक के लिए जीरो आउटपुट मिल रही है इसमें। जैसे ही हमारा पॉजिटिव पीक आएगा, पॉजिटिव पीक आते ही P1 बनेगा नेगेटिव, और ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फोर्ड बायस हो जाएगा, और उसके फोर्ड बायस होते ही आपको क्या करेगा, ये जीरो रेजिस्टेंस देगा इस सर्किट के अंदर। एक किस्म से आइडियल अगर डायोड है तो जीरो रेजिस्टेंस देगा, और मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करेगा, और सारी वोल्टेज यहाँ पे I इंटू RL वोल्टेज ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव क्लिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है इसमें बेसिकली इसका जो वर्किंग है वो इस तरीके से है। इसमें एक ही डायोड लगा हुआ है, ठीक है, कोई सेंटर टेपिंग नहीं है। सेंटर टेपिंग से मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉइल है, इस कॉइल के बीच में से हम कनेक्शन लेते हैं, उसी को सेंटर टेपिंग बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई सेंटर टेपिंग हमने नहीं कर रखी, इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर की बाकी फीचर्स आपने समझ लिए, एक ही डायोड है, एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 40.6% है, ठीक है, और इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है। तो आई होप हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। सो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, एक ऐसा रेक्टिफायर जो कंप्लीट एसी को रेक्टिफाई करता हो। कंप्लीट एसी यानी जिसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों को रेक्टिफाई करे, यानी कोई भी पोर्शन जो है क्लिप आउट ना हो सके। एनर्जी का लॉस आपने देखा कि पिछले रेक्टिफायर में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एनर्जी का लॉस ज्यादा था, नेगेटिव पीक जब आती थी तो उसको क्लिप कर रहा था, यानी हमें आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव पीक के लिए ही आउटपुट मिल रही थी। अब यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज कंप्लीट एसी, यानी कंप्लीट एसी का मतलब है क्रस्ट और ट्रफ दोनों को रेक्टिफाई करेगा, उसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जैसा सर्किट आप देख पा रहे हो, ये एसी इनपुट है यहाँ हमारी 220 वोल्ट पे, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जिसको हमने कहा था। यहाँ पे दो डायोड हमने यूज किए, D1 एंड D2, यानी एक केस में एक ही डायोड काम करेगा, एक टाइम में एक डायोड काम करेगा, दूसरा एक किस्म से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के चलते कट ऑफ में रहेगा, या ये कहें कि वो रिवर्स बायस होगा, एक फॉरवर्ड बायस होगा, एक रिवर्स बायस होगा,
ठीक है। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स 2 डायोड, सेंटर टेपिंग इज रिक्वायर्ड। सेंटर टेपिंग मतलब ट्रांसफॉर्मर के बीचों बीच अपने यहां से कनेक्शन लिया, तो सेंटर टेपिंग यहां पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी है पहले वाले से यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से इसकी एफिशिएंसी डबल है, यानी 81.2% है। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, यानी आउटपुट में जो पावर हमें मिलेगी और डिवाइड बाय जो इनपुट पावर आपने दी है उनका रेशियो कितना है? 81.2%। तो काफी अच्छा है, यानी पहले कितना था? सिर्फ 40.6% था, यहां अब रीच कर गया 81.2%। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। दूसरा क्या है? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इसका बहुत कम है, यानी 0.48। अब ये रिपल फैक्टर क्या है? वैसे मैं रफली बता देता हूं, यानी एक किस्म से रेशियो है ये किस किस का? एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से मैं डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा। एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट, अब जो इसमें आउटपुट मिलेगी, डीसी आउटपुट मिलेगी, वो कितना होगा? पहले से डबल होगी। पहले कितना था? आई नोट डिवाइड बाय पाई, यहां पे कितना है? 2 आई नोट डिवाइड बाय पाई, ओके। और जिसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है इट इज डबल एज दैट ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज करो इनपुट फ्रीक्वेंसी आपने कह दिया कि इसका न्यू है, तो आउटपुट में कितना मिलेगा? 2 न्यू। यहां से इनपुट में अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में कितना मिलेगा? 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हो गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग आपको पहले ही पता है कि इसकी वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वर्किंग ऑफ डायोड्स पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली यहां पे जैसे ही ये इनपुट है, ये हमारे लिए क्या है? इनपुट वेव है, और ये आउटपुट वेव है। तो यहां जो इनपुट वेव है और ये जो आउटपुट है, इनमें क्या रिलेशन है? आप देख पा रहे हो साथ साथ में कि इनपुट जितनी भी है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक क्रस्ट दोनों को रेक्टिफाई करके पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव पीक नहीं रह गई है यहाँ पे, दोनों के लिए आपको आउटपुट दे रहा है। अब देगा कैसे, उसको समझते हैं। जैसे ही नेगेटिव पीक आएगी, नेगेटिव पीक आते ही हमारा जो प्राइमरी कॉइल है इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बनेगा, ये ध्यान रखिए, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और S1 उस केस में क्या बनेगा? नेगेटिव। अब इससे होगा क्या? ये पॉजिटिव है तो P2 हमारा बनेगा नेगेटिव, और इसकी वजह से S2 सेकेंडरी कॉइल बनेगी पॉजिटिव, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, आप देख पा रहे हो कि जैसे ये नेगेटिव हुआ तो हमारा D1 डायोड क्या हो गया? एक किस्म से, यानी नेगेटिव पीक के लिए बात कर रहा हूं मैं। आप वर्किंग लिखो तो उसमें भी ऐसे ही लिखना, फॉर नेगेटिव पीक, फॉर पॉजिटिव पीक। नेगेटिव पीक के लिए मैंने कहा P1 पॉजिटिव हुआ, S1 नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होने से हमारा डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि ये इधर का पोर्शन आपको पता है P होता है और ये N होता है, ठीक है। P टाइप क्रिस्टल और वो N टाइप क्रिस्टल। तो P टाइप और यानी पीएन जंक्शन हमारा, ये इससे क्या हो गया? रिवर्स बायस हो रहा है। डायोड D1 हमारा रिवर्स बायस हुआ, यानी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेंटर टेपिंग यहां से लेके इन दोनों डायोड को आपने जोड़ रखा है, तो जो आउटपुट होगी ये यहां से मिलेगी। सेंटर टेपिंग और इन दोनों की आउटपुट यहां हमें जा रही है। कहने का मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट होगी वो मिल जाएगी। अब बेसिकली आप अगर एक चीज देखो तो जिस केस में ये कट ऑफ है उस केस में ये ऑन है, ये पॉजिटिव है, तो ये पीएन जंक्शन को क्या करेगा? इस D2 को क्या करेगा? फोर्ड बायस करेगा। फोर्ड बायस करेगा तो रेजिस्टेंस कितना देगा? 0 रेजिस्टेंस देगा ना। 0 रेजिस्टेंस देगा तो इसकी वजह से हमें आउटपुट मिल जाएगी, यानी पॉजिटिव क्लिप मिल जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव क्लिप जब आएगी, अब पॉजिटिव साइकिल के लिए बात करें, पॉजिटिव साइकिल के लिए जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसके साथ साथ ये इस बार पॉजिटिव हो गया और ये हो जाएगा S2 नेगेटिव। अब ये फोर्ड बायस हो गया। D1 डायोड हमारा पॉजिटिव आने से क्या हो गया? पॉजिटिव पीक आने से फोर्ड बायस हो गया। इस बार यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी। और डायोड D2 जो है वो नेगेटिव पीक, यानी इस पे माइनस है तो इसका मतलब रिवर्स बायस हुआ और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, तो इस बार D2 डायोड कट ऑफ में चला गया, यानी इसकी वजह से आउटपुट आपको कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। सो इन दिस वे एक बार में एक ही डायोड जो है ऑन कंडीशन में है, दूसरा कट ऑफ में चल रहा है। तो इस तरीके से वर्किंग इसकी है। आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव पीक लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप देखोगे कि दोनों पीक, जो नेगेटिव पीक है उसके लिए भी पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलेगी। तो मेनली ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक जरूर पूछा जाता है, नहीं तो दोनों भी पूछ लिए जाते हैं। 5 मार्क्स में आ सकता है, दोनों की वर्किंग आ सकती है, फीचर्स आ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस के मैंने पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा दिए हैं। अगर आप अच्छे से
इसको समझ लोगे तो आपका एक भी नंबर यहां से नहीं जाने वाला, ठीक है, 12th बेस के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक चीज और है डियर स्टूडेंट, अगर आपको सच में ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलिए। आपके हर एक वीडियो पे मुझे कमेंट चाहिए, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, जहां पे आपको जो पोर्शन वीडियो का अच्छा लगता है आप वहां पे मुझे जरूर बताइए कि मुझे ये पोर्शन अच्छा लगा। जहां कहीं पे समझ नहीं आया तो वो पोर्शन भी हमें बताइए कि किस जगह पे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको मोर डिटेल में और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये था फुल वेव रेक्टिफायर। मैं एक शॉर्ट वे में आपको एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में और बता देता हूं। सो डियर स्टूडेंट, बार बार हम ये दो वर्ड यूज कर रहे थे, एक एफिशिएंसी और एक रिपल फैक्टर, तो इनको भी एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और जिस जगह पे हमें वीडियो बनाना पड़ता है तो प्रॉब्लम क्या है, वहां पे हम फैन वैन अगर चला लें तो उसका साउंड आता है, ठीक है। तो बेसिकली कोशिश करते हैं कि सब चीज बंद करके और फिर हम बनाएं। बहुत ज्यादा गर्म है ये पोर्शन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और इसी वजह से देखिए आप भीगे हुए हैं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी ना करो, क्या पता, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोई ज्यादा इस चीज के लिए मैं टेंशन नहीं लेता। मेरा काम है कि मैं अपना टाइम पे जो का टास्क मैंने सोच रखा है दिमाग में वो पूरा करूं। हो सकता है कि आप ना सही, लेकिन कोई ना कोई जरूर इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखता है, ठीक है, और किसी न किसी को जरूर फायदा हो रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो जरूर बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलो बेटा हम दोबारा पॉइंट पे आते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के आउटपुट पे जो आपको पावर मिली है और इनपुट में क्या पावर दी थी, उसी का रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना था? 40.6%, और फुल वेव रेक्टिफायर का कितना था? 81.2%, ठीक है। तो ये होता है एफिशिएंसी। यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, पावर डिवाइड बाय पावर। रिपल फैक्टर क्या है? अब देखिए, रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, ठीक है। यानी आपके रेक्टिफायर के आउटपुट पे आपको किस तरीके की मिल रही है आउटपुट? इस तरीके से मिल रही है। सपोज करो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। अब ये कंप्लीटली डीसी नहीं है, अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं कि ये डीसी बन गया। डीसी बनने के लिए हमें एक प्रोसेस से और पास करना पड़ेगा, इसको फिल्टर सर्किट से पास करेंगे, तब जाकर के ये कंप्लीटली रेक्टिफाई हो पाएगी। अभी सिर्फ रेक्टिफाई हुई है, मतलब प्योरीफाई हो पाएगी। और कंप्लीट प्योर डीसी आपको पता है कि भाई वो तो टाइम के साथ में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि ये करंट हमारे ज्यादा कोई काम का नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ हद तक इसमें जो नेगेटिव पीक थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की अभी नहीं बनी है, डीसी नहीं बन पाई है। इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर सर्किट पे देंगे। फिल्टर सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, ये जो आउटपुट मिली है इसमें एसी कंपोनेंट भी है, कुछ पोर्शन एसी का दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन इसमें डीसी का है। तो एक्चुअल में वही रेशियो, रिपल फैक्टर का मतलब कंपोनेंट ऑफ एसी टू द कंपोनेंट ऑफ डीसी, यानी करंट जो हमें मिल रहा है, एसी करंट का कितना है उसमें और डीसी करंट कितना है, उसी का रेशियो जो है रिपल फैक्टर है, या फिर कह सकते हैं ईएमएफ या वोल्टेज जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है। तो रिपल फैक्टर आपने देखा कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका रिपल फैक्टर 1.21 था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर का उसका हाफ हो गया था 0.48, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करना डियर स्टूडेंट। आपके कमेंट जब मिलते हैं तो एक मन को बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने आप लोगों को अच्छा पढ़ाया, इसीलिए आपने मुझे कमेंट दिया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस अगर देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और एक चीज और करना है, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, गुड लक।